मोदी सरकार जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि साल 2024 में इधर मोदी सरकार सत्ता की हैट्रिक लगाए, उधर जेवर की जमीन से पहली उड़ान भरी जाए। इस एयरपोर्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है। पहले चरण का अधिग्रहण 4 साल पहले ही सरकार ने कर लिया था। अब दूसरे चरण के अधिग्रहण की बारी है। जेवर की जमीन पर ही इसी एयरपोर्ट को क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आसपास के बड़े शहरों से जेवर की कनेक्टिविटी सबसे शानदार है। दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट की दूरी महज 1 घंटे 30 मिनट की है। गुरुग्राम से यह दूरी 1 घंटा 45 मिनट की है। मेरठ से यह दूरी 2 घंटे की है। हापुड़, गुलावटी और बुलंदशहर से यह दूरी सिर्फ 1 घंटे की है। मथुरा और हाथरस से जेवर एयरपोर्ट की दूरी 1 घंटे 15 मिनट की है। आगरा से ये दूरी सिर्फ 1 घंटे और 45 मिनट की है। अलीगढ़ और खुर्जा से जेवर एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है। हरियाणा के कुछ बड़े शहरों से भी इस एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद और पलवल जिले से इस एयरपोर्ट को बहुत जल्दी सरकार जोड़ने जा रही है। महज 45 मिनट में फरीदाबाद और पलवल से जेवर एयरपोर्ट की दूरी तय होगी। इसके लिए NHAI एक हाईवे बना रही है, जिसमें कुछ किसानों की जमीन जा रही है। हाईवे के लिए किसान जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन मुआवजे से सहमत नहीं हैं। किसानों का कहना है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। इसी बीच दयानतपुर में RS धर्मकांटा के चेयरमैन गौरव ठाकुर ने यहाँ रात्रि भोज पर जिले के बड़े अधिकारी पहुंचे। इनमें ADM बलराम सिंह, ADM नितिन मदान और SDM अभय कुमार सिंह के साथ साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल भी शामिल थे। इन अधिकारियों का बुके देकर और शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। RS धर्मकांटा के चेयरमैन गौरव ठाकुर के साथ साथ ठाकुर मंजीत सिंह, भूदेव सिंह तोमर, मनोज गोयल, शीशपाल प्रधान जी, राजकुमार सिंह करौली, पुष्पेंद्र चौधरी नगला, हुकुम सिंह, राकेश सिंह, ओमपाल सिंह और पंकज सिंह ने इन अधिकारियों का स्वागत किया। इसी बीच NHAI से प्रभावित किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। नोएडा 24 न्यूज की टीम भी इसी बीच किसानों को लेकर ADM बलराम सिंह से बात किया है। जेवर की जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है और योगी आदित्यनाथ सपना देख रहे हैं कि 2024 में यहाँ से पहली उड़ान भरी जाए। लेकिन अब भी कुछ किसानों के आगे कुछ समस्याएं जो मुंह फाड़े खड़ी हैं। पहले चरण का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन पहले चरण में जो कुछ ऐसे किसान हैं जिनको आज तक पैसा नहीं मिला है। दूसरे चरण का अधिग्रहण होने वाला है, इसके लिए रोज धरने, पंचायत, अदालत, वकालत का दौर जारी है। अभी यहाँ से फरीदाबाद से कनेक्ट होता हुआ एक हाईवे निकल रहा है, उसके लिए भी अब किसान आगे आ गए हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कुछ अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ ADM साहब मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक किसानों की समस्या का निस्तारण हो पाएगा। तो आपने सुनी थी अभी थोड़ी देर पहले राजेंद्र सिंह जी की बात सुनी थी। ऐसे ही कुछ किसान हैं जिनका पहले चरण में अभी पैसा नहीं मिला है, ये कब तक क्लियर होने का? पहले चरण में जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया था, उनका 378 करोड़ रुपए हम लोगों ने ट्राइब्यूनल में जमा किया था, जो लारा कोर्ट है हमारा। अब उसमें इस समय पीठासीन अधिकारी की सीट खाली चल रही है। हम लोगों ने 2 रिमाइंडर भेजे हैं। अभी 3-4 दिन पहले माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब आए थे, उनसे भी DM साहब ने और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है जल्दी ही किसी न किसी की नियुक्ति हो जाएगी पीठासीन की। और जैसे ही नियुक्ति हो जाएगी हम तुरंत कोशिश करेंगे कि जिनके भी पैसे वहाँ पे ट्राइब्यूनल में जमा हैं वो तत्काल वितरित हो जाएं। सर एक बात बताइए, जैसे NHAI है, अभी कुछ किसानों की ज़मीन जा रही है। एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी ज़मीन पर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तो ये छोटी ज़मीन है। अगर किसान 100-200 सरकार 100-200 करोड़ किसानों को फालतू भी दे देगी तो किसान भी खुश है, सरकार भी खुश है। अभी माननीय सांसद जी से किसानों की एक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भरोसा दिलाया, ऊपर तक की बात की है। तो प्रशासन कुछ करेगा? NHAI के हिसाब से जो पैसा डिसाइड हुआ था, जो रेट डिसाइड हुआ था, उसके हिसाब से जो प्रतिकर अवधारित हुआ था, उसके खिलाफ सभी किसान लोग आर्बिट्रेटर महोदय के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। और आर्बिट्रेटर महोदय ने नेगोशिएशन कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और हम लोग जो जितना भी उचित हो सकता था और जितना भी तार्किक हो सकता था, वो पैसा बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन किया है। और जल्दी आर्बिट्रेटर महोदय अपना आदेश पारित कर देंगे और जो आपकी अपेक्षा है उसी अनुसार पैसा बढ़ जाएगा। कहते हैं कि ये तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। यहाँ से जैसे 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हरियाणा की सीमा है। मैं कल परसों उन गाँवों गया था, वहाँ 4 गुना मुआवजा है सर। तो मैंने कुछ किसानों से वहाँ बातचीत की थी, तो यहाँ भी अगर ऐसा हो जाए तो
देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। ये जेवर एयरपोर्ट जो है पूरी तरीके से स्टेट का प्रोजेक्ट है। और जो हाईवे बन रहा है उसमें NHI बना जरूर रही है, लेकिन जो पैसा देने का है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अभी जो हमारा प्रतिकर बना था उसमें 176 करोड़ रुपए जो रिलीज हुए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुए हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से। NHI बना रही है उसको, तो इसमें स्टेट ही सारा पैसा देगी। आज के आयोजक थे गौरव ठाकुर, क्या कार्यक्रम था? किसानों को लेकर 4 अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। ये देखो, कोई स्पेशल कार्यक्रम तो नहीं था। SDM साहब और ADM साहब का एक आग्रह था कि उनका कोई यहाँ प्रोग्राम था। जब वो आए तो बोले कि खाने का कोई प्रोग्राम था और उनसे संबंधित जो भी किसानों की समस्याएं हैं, जो भी किसान जैसे NHI प्रभावित है या एयरपोर्ट प्रभावित है, उनसे संबंधित समस्याओं को रखते हुए एक ये छोटी या तो ये तो कह लो कि खाने पे चर्चा या चाय पे चर्चा, इस तरीके का एक छोटा सा प्रोग्राम था जो कि हमारे यहाँ आयोजन किया गया था। बातचीत में अधिकारियों से जल्द किसानों की इन समस्याओं का निपटारा करने का आश्वासन दिलाया है, लेकिन किसानों का कहना था कि ऐसा आश्वासन अधिकारी दिलाते ही रहते हैं। लेकिन ADM बलराम सिंह ने कहा है कि कोशिश होगी मुआवजा भी बढ़ाया जाए और समस्याओं का निपटारा भी किया जाए। कुछ ही दिन पहले दयानतपुर के किसानों ने गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा से बातचीत की थी। सांसद जी ने किसानों की बात को ऊपर तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया था और कहा था कि कोशिश होगी NHAI में जिन किसानों की जमीन जा रही है उनको मुआवजा बढ़कर ही मिले। सांसद जी के आश्वासन के बाद अधिकारियों का भी कहना है कि इसके लिए ऊपर तक बात चल रही है। अब देखना यह है कि कब तक इन किसानों की समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। जो भी किसान RS धर्मकांटा पर पहुंचे थे उनको गौरव ठाकुर ने अधिकारियों के साथ रात्रि भोज करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।